Hello dear students, welcome to EduFly with Nancy Gupta, and we will discuss today the NCERT chapter number 6 of civics political parties। जिस चैप्टर को हम कंप्लीट कर चुके हैं स्टूडेंट्स, उसी चैप्टर को आज NCERT से एक बार जल्दी फटाफट से उसके इंपॉर्टेंट की वर्ड्स की लाइन्स को देखते जाएंगे। जस्ट टू नो कि NCERT बिकॉज इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। NCERT बहुत ज़रूरी है, उसको पढ़ना बहुत ज़रूरी है। CBSE भी उसको रिकमेंड करता है, तो हम भी उसको छोड़ेंगे नहीं, हम उसको पढ़ेंगे। तो क्योंकि ये छूट गई थी, वैसे तो मैं मेरे सारे लेक्चर्स में उसको साथ में कवर कर रही हूँ, पर ये रह गई थी तो अब इसे ऐसे कवर करेंगे। ओके, तो सबसे आप अपनी बुक खोल लीजिए, सारे लोग हमेशा बुक के साथ रेडी बैठा कीजिए। ओके, सो यू कैन सी हियर पॉलिटिकल पार्टीज की एक डेफिनेशन गिवन है। ओके, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी इंपॉर्टेंट स्टूडेंट्स, इसको अंडरलाइन कर लीजिए। पॉलिटिकल पार्टीज अ ग्रुप ऑफ पीपल, ये फिर से मेरी लाइन आपके कंटेंट को छुपा रही है, हु कम टुगेदर टू कंटेस्ट इलेक्शन, ओके, एंड टू होल्ड पावर इन द गवर्नमेंट। वेरी इंपॉर्टेंट कि इलेक्शन लड़ने आते हैं और सबसे ज़रूरी चीज़ जो होनी चाहिए होती है, दैट इज़ द पावर विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। दे एग्री ऑन सम पॉलिसीज एंड प्रोग्राम्स, ये पूरा आप अंडरलाइन करेंगे। एक पॉलिसी प्रोग्राम पे अग्री करते हैं, बनाते हैं, तय करते हैं, जो सोसाइटी को प्रमोट करती है, उसके भले के लिए होती है। टू व्यू द एंड प्रमोट द कलेक्टिव गुड इन द सोसाइटी, ठीक है। इस पेज पे ये देखिए स्टूडेंट्स, यहाँ पर हमारा ये इंपॉर्टेंट डेफिनेशन है, पार्टीज आर अबाउट अ पार्ट। ये देखिए सेकेंड लाइन, देखिए सेकेंड लाइन, पार्टीज आर अबाउट अ पार्ट ऑफ अ सोसाइटी एंड दस यू कैन कॉल देम, दे इन्वॉल्व पार्टनरशिप। ओके, क्योंकि इसमें कंपोनेंट्स देखिए आप पॉलिटिकल पार्टीज के, जो हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं, एंड दैट इज द लीडर, द एक्टिव मेंबर एंड द फॉलोअर। ये हम पहले भी अपने एक लेक्चर में डिस्कस कर चुके हैं। जो बच्चे मेरे स्टूडेंट्स नहीं हैं, वो बच्चों के लिए ये लेक्चर्स अपडेट हो जाएंगे, आप जाके उसकी प्लेलिस्ट में देख लीजिएगा। ओके, नीचे आ जाइए, फंक्शंस पर देखिए। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट नाउ, पार्टीज कंटेस्ट इलेक्शन। सबसे पहला फंक्शन है भाई, इलेक्शन करती हैं, तभी तो जो सिस्टम है हमारा डेमोक्रेसी का वो चल पाता है। दूसरा है, देखो, पार्टीज आर पुट फॉरवर्ड देयर पॉलिसीज एंड प्रोग्राम्स। स्टूडेंट्स, नाउ यू कैन सी, ये हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं, और अब ये इनके इंपॉर्टेंट लाइन्स जो हम NCERT से पढ़ रहे हैं वो ये है, यहाँ पर है, ठीक है। अब यहाँ पे एक लाइन और इंपॉर्टेंट, आप मार्क कर लीजिए, पॉलिसी प्रोग्राम्स बनाते हैं, लार्ज नंबर ऑफ सिमिलर ओपिनियंस ग्रुप टुगेदर इन अ डायरेक्शन टू फॉर्मुलेट अ गवर्नमेंट पॉलिसीज एंड प्रोग्राम्स। ये देख सकते हैं आप, 1 2 3 4 5 6 लाइन देखिए स्टूडेंट, 6 लाइन इन अ डेमोक्रेसी। ये वाली लाइन देखो, ये वाली लाइन इन अ डेमोक्रेसी, एंड इसको अंडरलाइन भी कर सकते हैं फिर आप यहीं से। इन अ डेमोक्रेसी a large number of similar opinions have to be grouped all together and they join till this last. This is what the parties do. Actually parties करती क्या है, ठीक है। यहाँ से ये parties do तक पूरा अंडरलाइन कर लीजिए, ये सब आपका पढ़ा हुआ है। ये देखो बच्चों, थर्ड वाला, थर्ड, आई होप you are able to see, you are able to connect. Parties play a decisive role in making laws for a country. Fine. इसके नीचे देखो, parties form and run the government. इसके ये भी अंडरलाइन करेंगे, द बिग पार्टीज डिसीजंस आर टेकन, द बिग पार्टी डिसीजंस आर टेकन बाय द पॉलिटिकल एग्जीक्यूटिव टू कम एंड द पॉलिटिकल पार्टीज, ये भी अंडरलाइन करेंगे। देन दीज पार्टीज दैट लूज इन द इलेक्शन प्ले द रोल ऑफ ऑपोजिशन। वेरी इंपॉर्टेंट भाई, जो हार जाती हैं वो अपोजिशन का रोल प्ले करती हैं, ये बहुत ज़रूरी है। यहाँ पे लास्ट वाली सेकेंड लास्ट लाइन देखो, अपोजिशन पार्टीज ऑल्सो मोबिलाइज अपोजिशंस इन द गवर्नमेंट, ठीक है। बाकी सारे जो अपोजिशंस होती हैं उनको भी मोबिलाइज करती है कि भाई वो बोलें, रूलिंग पार्टीज में कमियां निकालें। देन पार्टीज शेप पब्लिक ओपिनियन, ये सब हम डिस्कस कर चुके हैं। मैनी ऑफ द प्रेशर ग्रुप्स, जो लोगों की जो ओपिनियन होती है वो पॉलिटिकल पार्टी तक पहुंचाते हैं और चाहते हैं कि उनके प्रॉब्लम्स को रिजॉल्व किया जाए। यहाँ से ये एक इंपॉर्टेंट लाइन, ये वाली लाइन देखिए, मैनी ऑफ द प्रेशर ग्रुप, ये आप मार्क करेंगे। मैनी ऑफ द प्रेशर ग्रुप्स आर द एक्सटेंशन ऑफ द पॉलिटिकल पार्टीज अमंग डिफरेंट सेक्शन ऑफ द सोसाइटी। पार्टी समटाइम्स टू लॉन्च मूवमेंट्स फॉर द रेजोल्यूशन ऑफ द प्रॉब्लम्स। ये आप अंडरलाइन कर लीजिए कि लोग क्या करते हैं, इंटरेस्ट ग्रुप्स बना लेते हैं, इंटरेस्ट ग्रुप बना के किसी पॉलिटिकल पार्टी पे प्रेशर बनाते हैं, प्रेशर क्रिएट करते हैं कि हमारी ये प्रॉब्लम सॉल्व करो, और वो पॉलिटिकल पार्टी वो प्रॉब्लम सॉल्व करवाती है। तो इस तरीके से पब्लिक की जो ओपिनियन है उसको एक शेप मिलता है, उसको एक फॉर्मेशन मिलता है पॉलिटिकल पार्टीज के थ्रू। ये आप देख सकते हैं, पॉलिटिकल पार्टीज प्रोवाइड पीपल इन एक्सेस टू द गवर्नमेंट मशीनरी एंड वेलफेयर स्कीम, से मैंने आपको पहले भी कहा था।
बहुत सारी वेलफेयर स्कीम्स होती हैं जो लोगों तक पहुंच रही हैं पॉलिटिकल पार्टीज के थ्रू, जो लोगों की जनता की भलाई के लिए बनाई जा रही हैं। जैसे कि इन दिनों आप देख सकते हैं खाना पानी बंटा जा रहा है, तो ये पॉलिसी और प्रोग्राम ही है। ओके, नेसेसिटी, नेक्स्ट साइड पर आ जाइए तो देखिए नेसेसिटी की भाई ज़रूरत क्या है, व्हाई डू वी नीड पॉलिटिकल पार्टीज। ओके, ये भी हम फंक्शंस डिस्कस कर रहे थे, अब हमें क्या ज़रूरत है ये भी हम देखेंगे, ये भी हम मार्क करेंगे। सी, इसका ये लाइन नंबर देखिए स्टूडेंट्स, ये देखिए वी कैन अंडरस्टैंड द नेसेसिटी, वी कैन अंडरस्टैंड द नेसेसिटी मिल गया, यहाँ से मार्क करेंगे। वी कैन अंडरस्टैंड द नेसेसिटी ऑफ पॉलिटिकल पार्टीज बाय इमेजिनिंग अ सिचुएशन विदाउट द पार्टीज, एवरी कैंडिडेट इन द इलेक्शन वुड बी इंडिपेंडेंट। हर कैंडिडेट इंडिपेंडेंट हो जाएगा और फिर पार्टी की क्या हालत होगी। ये देखिए नेक्स्ट पैराग्राफ में देखिए, वी कैन ऑल्सो थिंक अबाउट इट बाय लुकिंग टू पार्टी सिस्टम बेस्ड इलेक्शन। ऐसी भी जगहें हैं जहाँ पे दो ही पार्टी हैं, तो उन कंडीशन, उन कंट्रीज की सिचुएशन हम देख सकते हैं जहाँ आपकी वन पार्टी है, आप उन जगहों की कंडीशन देख लीजिए कैसी हैं। तो इसलिए पार्टीज इंपॉर्टेंट हैं। डायरेक्टली जो डेमोक्रेसी को रिप्रेजेंट करती है, भाई डेमोक्रेसी को चलाने वाली एक पॉलिटिकल पार्टी ही है। लास्ट पैराग्राफ देखो, लास्ट लाइन देखो कि डेमोक्रेसी चलाने वाली, उसको रिप्रेजेंट करने वाला कौन है, सरकार है। और सरकार कहाँ से आई है, सरकार पॉलिटिकल पार्टीज से आई है। आई होप आपको समझ में आ रहा है, सब मैं पहले समझा चुकी, इट्स जस्ट दैट कि अब हम एनसीईआरटी से रिहर्स कर रहे हैं, तो ये लाइन्स मार्क करनी जरूरी था, वहां से भी मार्क कर लेते हैं इसको। एक पेज टर्न करेंगे। आपके एनसीईआरटीज में भाई हमें पढ़ना होता है, एक बार देखना होता है अपने मन के तसल्ली के लिए कि यस वी हैव रेड द एनसीईआरटी। ओके, सो सेवरल पार्टी जब कम्पीट करने लगती हैं तो वो मल्टी पार्टी सिस्टम हो जाता है। ये पूरा आप नीचे तक अंडरलाइन कर लीजिए, जहाँ तक सॉरी मैं बीच में आ गई, जहाँ तक आपका दिया हुआ है मल्टी पार्टी सिस्टम। ओके, यहाँ तक आप अंडरलाइन कर लीजिए। भाई इसका बेस्ट एग्जांपल तो इंडिया है ही है, दिस ऑल्सो यू नो इट वेरी वेल। ये सब मैं आपके एनसीईआरटी से नोट्स ही बनाती हूँ, तो सब कुछ आपके पास है। कोलिजन गवर्नमेंट का, हाँ इसमें से हम एक डेफिनेशन ज़रूर अंडरलाइन करेंगे, आएगी तो ज़रूर हम उसे मार्क करेंगे। आप लोग भी देखते रहिए, कमेंट करके बताते रहिए अगर किसी पेपर पे कोई इंपॉर्टेंट चीज़ छूट गई है तो। ओके डियर स्टूडेंट्स, अब ये टॉपिक आ गया नेशनल पॉलिटिकल पार्टीज। तो एक साथ पूरी बुक को, इम्पॉर्टेंट हाइलाइट्स को देखना एक ही बार में, ये मत करिए, अपने दिमाग के साथ इतनी ज़्यादा मत करिए। तो जितना हमने आज के लेक्चर में अंडरलाइन किया है उसको आप आराम से बैठ के देख लीजिए। उसके ऊपर नीचे भी जो कुछ भी लिखा है ऑलरेडी सब कुछ मैंने आपको कन्वे किया हुआ है, बट फिर भी देख लीजिए एक बार, ताकि आपको अंदर से सेटिस्फेक्शन हो जाए कि एनसीईआरटी नाउ इज ऑन योर टिप। और फिर भी अगर नहीं भी करेंगे तभी भी आई हैव गिवन यू एवरी कंटेंट फ्रॉम एनसीईआरटी, और ये आप देख पा रहे होंगे अब लेक्चर में एनसीईआरटी पढ़ते वक्त। सो आज के लिए इतना ही, यहाँ से हम कंटिन्यू करेंगे कल नेक्स्ट लेक्चर में इन पार्ट 2 ऑफ एनसीईआरटी ऑफ पॉलिटिकल पार्टीज। ओके, सो टिल देन इतना क्लियर कर लीजिए। इफ यू हैव एनी प्रॉब्लम कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताइए।